बच्चों हेडिंग डालेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस, तो हेडिंग डालिए सब लोग, मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस। ये मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स कौन सा है याद है? 05। डेट बोलो बेटा, आज कौन सी है? पक्का? 28 मई 2024। चलिए समझते हैं बच्चों मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस के लिए जैसे हम कोई रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, गिव्स 2NH3। पहले बच्चों कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? इसका सबसे पहले हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं। ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ बेटा कितना 3 और यहाँ पर 2, ठीक? तो जब भी कभी मोल मोल एनालिसिस लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा? मोल मोल एनालिसिस। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल मतलब NH3 के मोल, ये NH3 के मोल NNH3 ऐसे लिखो, NNH3 मतलब नंबर ऑफ मोल NH3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल किसके? NH2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ गए? इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट का देखो, क्या लिखने वाले हो? ओ सॉरी, यहाँ NH3 नहीं था, रुको रुको बेटा, गर्मी इतनी पड़ रही कि NH3 N2 NH3 लिखा जा रहा। ये बोलो यहाँ पर N2 अपॉन और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरीके से बेटा NNH3 अपॉन इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, या ऐसे भी देखो NNH2, देख रहे हो NN2 इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 इक्वल टू NH2 इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 और NNH3 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। नोट करिए पहले। तो किसी भी रिएक्शन का मोल मोल एनालिसिस लिखने का पहले तरीका सीखो, उसके मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, मोल में बेटा इसमें मोल मोल एनालिसिस से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी सीखिए। जैसे पिछली क्लास में हमने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए थे और इतना प्यारा ब्रह्मभास था, हमने जो आपको बताया स्टोइचोमेट्रिक का, कि किसी भी स्टोइचोमेट्रिक का कंपाउंड या रिएक्शन का आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। जो ट्रिक हमने पिछली क्लास में बताई थी, याद है आप सबको? हाँ, जिसके नंबर ऑफ मोल पूछे उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसके नीचे, और इनटू नंबर ऑफ मोल कर दीजिए, आ जाएगा, है ना? याद है कि नहीं? चलिए खैर, अपने इसमें आते हैं मोल मोल एनालिसिस में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन ले लो, A + 2B गिव्स 3C + 4D, 3C + 4D। समझ गए? तो सबसे पहले हम इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेते हैं। इसका 1, इसका बेटा 2, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, ठीक है? अब देखो, हमने बताया कि मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं। तो मोल मोल एनालिसिस लिखने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरीके से प्रोडक्ट में आ जाओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ C अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ D अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर? अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ A स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, सिमिलर number of mole of B stoichiometric coefficient 2, number of mole of C stoichiometric coefficient 3 and number of mole of D stoichiometric coefficient 4। ये लिखा है क्या? नोट करिए, लिखिए जल्दी से फटाफट। एक आप और लिख दीजिए। चलो, एक रिएक्शन A + 3B गिव्स AB3। इस रिएक्शन का मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे। A + 3B गिव्स AB3, मोल मोल एनालिसिस। चलो मिलाओ मोल। सबसे पहले स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, ये 1, ये 3, ये 1, ठीक?
फिर हमने बोला स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हो मैं करा रहा हूँ मोल मोल एनालिसिस में। ठीक, अब देखो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ AB3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, एंड बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ AB3 एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। समझ गए। तो सबसे पहले हमने एक प्रयास किया कि आप सबको मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस कराए, उसको लिखना सिखाए। अब इसमें बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। ये आपने लिखने की आदत डाल ली ना, अब क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन मोल मोल लिखना आपको सिखाया कि कैसे मोल मोल का एनालिसिस करके उनको लिखते कैसे रिएक्शन की एक्सप्रेशन को। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे बेटा बनते हैं। क्वेश्चन में आ जाओ सीधे, लिखिए रिएक्शन पहले लिखिए, ये NH3 गिव्स N2 + 3H2, ये इस रिएक्शन के लिए प्रश्न है हमारा हाउ मेनी मोल, ये 2NH3, हाउ मेनी मोल obtain, how many mole N2 obtain, how many mole N2 obtain by heating 4 mole of ammonia, 4 mole of ammonia, ये फुल स्टॉप। समझ गए। तो सबसे पहले बेटा इसका मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस लिखिए सीधे। अब सीधे मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहा है आप सबको यहाँ अच्छा चलो यहीं लिख देता हूँ, 2 और ये 1 ये 3। समझ गए। इसका मोल मोल एनालिसिस अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ मोल NH3 सीधे बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ मोल H2 और अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। अब देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बोलो। देखो यहाँ पकड़ो बेटा, यहाँ क्या दिया है, 4 मोल अमोनिया दिया है। क्या दिया है, 4 मोल अमोनिया या 4 मोल, और N2 पूछ रहा है। तो देखो ना N2 को पूछ रहा है तो अमोनिया दिया है, तो यहाँ देखो NH3 को लो बाई 2। समझ गए। और किससे कंपेयर करा दो, जिससे पूछ रहा हो, NN2 ये बाई 1। अब देखो बेटा N2 के मोल पूछ रहा है कितना मोल N2 ऑब्टेन हुआ, तो NH3 का मोल कितना दिया हुआ जरा देखो यहाँ पर 4 बाई 2, तो N नंबर ऑफ मोल N2 और बाई 1, तो 2 दूनी 4, तो N के मोल आ गए बेटा, ये नाइट्रोजन के मोल आ गए, 2 मोल आ गए। समझ गए कि नहीं, नोट करो। और क्या, बहुत सिंपल है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट हो गया बेटा, लिखो एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा A + 3B गिव्स AB3 लिखो 3 मोल ऑफ A टेकन एट द स्टार्टिंग। क्वेश्चन बनाओ, 3 मोल ऑफ A, 3 मोल ऑफ A टेकन, 3 मोल ऑफ A टेकन, A के 3 मोल लिए। कैलकुलेट द मोल ऑफ AB3, कैलकुलेट द मोल ऑफ AB3। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा इसका क्या लिखने वाले हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने वाले। जैसा सिखाया था मोल मोल एनालिसिस लिखो। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका 1, इसका 3 और इसका 1। मोल मोल एनालिसिस, नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ B स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ AB3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब देखो बेटा 3 मोल ऑफ A के मोल दिए हैं कितने, यहाँ पर पहले किस से कंपेयर करना है, Na के मोल दिए हैं तो Na अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और जिसके पूछ रहा है उसको कंपेयर कर दीजिए। तो इसके पूछ रहा है NAB3।
ये बाई 1, यानी के मोल दिए हैं तो ये 3/1 पूछ n के NaB3 के बेटा मोल रहा, तो NaB3 के मोल आ गए, कितने आ गए बोलो, NaB3 के जो मोल आए वो कितने आ गए, 3 मोल, ये आ गया, ऐसे आ गया, समझ गए। तो मोल मोल एनालिसिस अगर आपको बच्चों लिखना आ गया तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिमिटिंग रीजन, थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे मोल मोल एनालिसिस के बाद। हेडिंग डालिए लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन बेस क्वेश्चन सिखाते हैं, आप चिंता मत करो। बेस क्वेश्चन या प्रॉब्लम। चलिए लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है बेटा, सबसे पहले समझ लीजिए। अगर रिएक्टेंट के मोल का रेशियो और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, लिमिटिंग रीजन लेते हैं, समझ गए। क्वेश्चन से सीखेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से आते हैं, लिमिटिंग रीजन बेस कैसे करते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन लिखो a + 2b और गिव c। अब क्वेश्चन में दिया है बेटा 5 मोल a के हैं, 5 मोल a के दिए हैं और 20 मोल b के दिए हैं, 20 मोल b के, तो c के क्या मोल होंगे, समझ गए। तो जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल दे दें, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लिमिटिंग रीजन। पर बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल के जो रेशियो हो वो अलग अलग होने चाहिए, वहीं पे लिमिटिंग रीजन लगेगी। अगर स्टोइचोमेट्रिक और मोल के रेशियो सेम हो गए ना तो फिर लिमिटिंग रीजेंट नहीं लगेगी, समझ गए कि नहीं। तो सबसे पहले इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ देखो सिखाया था, इसका 1 और इसका 2 और इसका 1, यहाँ पर 1। तो बेटा सबसे पहले हम इनका क्या लिख लेंगे, मोल मोल एनालिसिस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल मोल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस हमने आपको सिखाया बच्चों। मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखेंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल, समझ गए, Na तो सीधे लिख दो। अच्छा चलो Na/A स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका बोलो Nb/ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ये तो मोल दिए हैं, अभी हमको किसके लिखने हैं मोल मोल एनालिसिस में, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। पता चले आप गिवन मोल रख दो, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2, समझ गए। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ C और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, समझ गए बेटा। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ A कितने दिए हैं, 5, तो 5 यहाँ लिख लो, 5/1। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल बेटा B 20/2 कर दो, कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना आ गया, 10 मोल, समझ गए। तो देखो जिसके मोल कम होंगे, A और B में किसके कम मोल आपको मिले, A के, मतलब A कम है, मतलब A वाला ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। अरे C के बनने में जिसके मोल कम होंगे उसी से तो ज़्यादा रिएक्शन हुई होगी। अगर पूछा जाए कि A और B में कौन सा ज़्यादा खर्च हुआ C में बनने में बेटा, A में, क्योंकि A के मोल कम है ना, आप समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब जिसके मोल कम होंगे उसे आप LR ले लोगे, क्या ले लोगे, LR बोले तो लिमिटिंग रीजन, समझ गए ना। तो जिसके मोल कम है या जो ज़्यादा कंज्यूम हुआ है उसे हम क्या मान लेंगे, LR। और LR से ही हम फिर जिसके पूछ रहे होंगे C के, D के, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर हमें किसके मोल पूछ रहा है, C के, तो यहाँ पर LR क्या है बेटा, ये देखो ये 5/1 और पूछ क्या रहा है, NC के मोल, C के मोल। तो NC के मोल कितने आ गए बोलो, 5 आ गए, ये आ गया, समझ गए। तो लिमिटिंग रीजेंट आपको सबसे पहले पहचानना है और जिसके मोल ले रहे हो लिमिटिंग रीजेंट से आप रिलेट करा दीजिए, उसके मोल आ जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो लिमिटिंग रीजेंट किसको बेटा आपको टेकन करना है, जिसके कम मोल हो, ठीक है, नोट कर यहाँ। तो सबसे बढ़िया ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बस लिमिटिंग रीजन को पहचान लेना है। और लिमिटिंग रीजन कैसे पहचानोगे बेटा, इधर सुनो, कैसे पहचानोगे, जिनके कम मोल हो, है ना। हाँ शाबाश, नोट करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गया, गुड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो कोई रिएक्शन है बेटा A प्लस बी गिव्स A2B3, ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स A2B3। अब क्वेश्चन में दिया 6 मोल ऑफ A, यहाँ लिखो क्वेश्चन 6 मोल ऑफ A एंड 20 मोल ऑफ B, 20 मोल ऑफ B, फाइंड द मोल ऑफ AB3। बहुत बढ़िया, 20 मोल है बेटा। फाइंड द मोल ऑफ AB3, AB3 के मोल पूछ रहा है। अब देखो बेटा कभी कभी आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो बैलेंस्ड नहीं होगा। देखो हमने जानबूझकर कैसी रिएक्शन ली, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए बैलेंस ना हो तो उसे सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस करोगे, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन का ही हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसीडर। हाँ A2B3 है ना, तो यहाँ पर इसके 2 मोल ले लो और इसका 3 मोल ले लो। समझ गए? तो जब भी कभी रिएक्शन, सुन लो बेटा, जब भी कभी रिएक्शन बैलेंस ना दी हो तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन का ही आप स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसीडर करोगे या फाइंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, अरे भाई इसका 2 और इसका 3 और इसका 1। अब जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन बोल रहा हो A के कितने मोल दिए हैं, देखो 6 मोल, और B के कितने दिए हैं 20 मोल। ठीक है, बहुत बढ़िया जैसा बोल रहा, और इसके फाइंड पूछ रहा है AB3 के मोल। तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, बोलो बेटा मोल मोल एनालिसिस। सबसे पहला काम मोल मोल एनालिसिस। तो चलो मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस लिखने का तरीका हमने आपको बताया। चलो नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ AB3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल इसके कितने दिए हुए हैं, देखो 6 बेटा, 6 ही तो दिए है, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 20, और अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। समझ गए? और इसका नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, नहीं दिया है, तो सबसे पहले LR निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, LR। बताओ इन दोनों में से LR A कम है, अरे 20/3 है। समझ गए? सॉरी 6/3, तो 3 आ गया अगर यहाँ से डिवाइड करें, और ये 20/3 तब भी 6.66 को समथिंग 6 पॉइंट जो भी है। तो अपने को बेटा ये फाइंड करना है कि LR कौन सा है। तो आपको LR मिल गया, LR मिल गया, लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन मिल गया, तो अब आप बेटा क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि लिमिटिंग रीजन से कंपेयर करना है जो जिसकी वैल्यू पूछ रहा हो। तो यहाँ पर 6/2 या 3, सीधे ये लो 3 लिख दो, लिमिटिंग रीजन 3 आया। पूछ किसके मोल रहा बेटा, नंबर ऑफ AB3 के मोल अपॉन 1, तो है ना A2B3, सॉरी यहाँ पर भी A2B3 करें, तो नंबर ऑफ मोल A2B3 कितने आ गए बोलो, 3 मोल। ये आ गए 3 मोल आया सब लोगों का, बहुत बढ़िया, नोट करिए, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ B निकालिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इसी में, हाँ शाबाश। तो अगर बेटा इसी में, ये तो टोटल मोल दिए हैं, टोटल 20 मोल पर प्रोडक्ट बना होगा तो उस, समझ गए ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ B अगर पूछे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B, चलिए निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B, पहले LR देखो, LR कितना है आपका 3, अरे बेटा LR कितना निकाला 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इक्वल टू 9 आ गया बेटा, ये 9 आ गया। समझ गए? तो 9 मोल कंज्यूम हुए, तो रिमेनिंग कितने बचे, ये तो कंज्यूम हुए किसके बनने में, A2B3 के, तो इट इज़ कंज्यूम मतलब खर्च हुए, कितने मोल खर्च हुए 9 मोल। तो रिमेनिंग मोल कितने बचेंगे, जरा कभी रिमेनिंग पूछ ले बेटा, रिमेनिंग मोल जरा देखो, रिमेनिंग मोल, वाह वाह, रिमेनिंग मोल, तो रिमेनिंग मोल कितने बचे देखो 11, शाबाश। क्योंकि रिमेनिंग मोल कैसे निकालोगे, टेकन
माइनस कंज्यूम, टेकन माइनस कंज्यूम। तो टेकन जो लिया है दिया है कितना मोल है टोटल 20, टेकन या गिवन, कंज्यूम कितना हुआ 9, तो रिमेनिंग मोल बेटा कितना हो गया 11। बहुत बढ़िया, नोट करिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो। ये हो गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, है ना? हाँ गुड। अगला क्वेश्चन लिखो, इम्पोर्टेंट लगाओ। अगला क्वेश्चन हमारा a + 2b। वाह वाह, शाबाश बच्चों, आप सब बहुत अच्छे से सीख रहे हो। अगर आप साथ साथ आंसर बता रहे हो, दे रहे हो, तो अच्छा है, बच्चे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसका यही मतलब है। a + 2b गिव्स ab2 बेटा, गिव्स ab2। ये कोई रिएक्शन दिए और इसमें क्वेश्चन है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ मोल B and AB2, B and AB2 when taken, रुको पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट करो। when taken कितना मोल दिया, when taken 2 मोल ऑफ A and 20 मोल ऑफ B, when taken 2 मोल ऑफ A and 20 मोल ऑफ B, 20 मोल ऑफ B, 20 मोल ऑफ बी। हाँ अभी ऑब्वियसली जो ये तो टोटल दिया है, टोटल में पूछ रहा है तो कॉमन सेंस से कंज्यूम है ना? टोटल मोल ऑफ बी, 20 मोल ऑफ बी, व्हेन टेकन 2 मोल ऑफ ए एंड 20 मोल ऑफ बी, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले बेटा इसका क्या लिखेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर क्या लिखोगे मोल मोल एनालिसिस, फिर उसमें क्या निकालोगे एलआर, और एलआर आने से आप जिसके मोल रखोगे कोरिलेट कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बनाइए, हम आपको 1 मिनट देते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें कंज्यूम भी निकालिए, रिमेनिंग भी निकालिए, ठीक, और सभी के मोल निकालिए। देखते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है। चलो बच्चों ने बताया, क्या क्या बताया, 4 मोल कंज्यूम के, बी के मोल कंज्यूम, बी के कंज्यूम, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लिए होंगे, इसका 1, इसका 2 बेटा, इसका 1, ठीक। अब फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, मोल मोल एनालिसिस। बहुत बढ़िया, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल एनालिसिस के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बी 2 बेटा, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब जरा देखो यार दोस्तों, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के मोल क्या है, कितने दिए हैं बताओ, व्हेन टेकन 2 मोल, ए के मोल, अच्छा मैं यहाँ क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ हरे से, ये 2 मोल दिया है और बी कितना दिया है 20 मोल, और ए बी के ये पूछ रहा है, ठीक। तो जरा देखो इसके मोल 2 अपॉन 1, अरे नंबर ऑफ मोल 2, और एन बी के मोल कितना दिया 20/2। तो यहाँ से बेटा आपको पता चल गया कि इसका जो एन ए के जो मोल आए वो 2 आए और इसके कितने आए 10। तो आपको एल आर कौन दिख गया, ये ए दिख गया, एल आर दिख गया, लिमिटिंग रीजन दिख गया। सबसे पहला काम लिमिटिंग रीजन। तो ए अब पूछ रहा है किस किस के मोल, बी के, तो पहले बी के निकाल लो। तो बेटा देखो एल आर आपने पकड़ लिया, तो ये 2 = बी एन बी अपॉन 2। तो एन बी के मोल कितने आ गए बोलो, 4 आ गए बेटा। ये 20 में से 4 खर्च हुए, टोटल 20 थे, 20 में से कितने खर्च हुए 4। तो ये तो कंज्यूम हुए, खर्च हुए, समझ गए। अब आपसे रिमेनिंग पूछ रहा है, तो कंज्यूम के बाद रिमेनिंग मोल। तो रिमेनिंग मोल के लिए हमने क्या बताया, टेकन जो दिए हुए हैं, टेकन गिवन जो भी, माइनस कंज्यूम। बहुत बढ़िया, टेकन कितना दिया 20 और माइनस बेटा कितना कंज्यूम 4, तो कितना मोल आ गया 16 मोल आ गया, ये 16 मोल 16 मोल आ गए। अब और कुछ पूछ रहा है, अच्छा फाइंड द मोल AB2 के भी निकाल लो जरा भाई, AB2। तो सबसे पहले LR कितना आपका 2, एन AB2 अपॉन ये, तो NAB2 भी आ गया यार, NAB2 कितना आ गया 2 मोल आ गया, ये आ गया, समझ गए। ये मैच कराए बेटा आप सबका आ गया, गुड। अगला क्वेश्चन करे, अरे वाह आप सबने बना दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अगर बच्चों मोल एनालिसिस में अगर आपने लिमिटिंग रीजन पहचान लिया
बस जिसके भी मोल पूछे उससे को रिलेट करा दिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो बेटा 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 32 ग्राम O2, 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट ये आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3, वाह वाह, ठीक है, Al2O3 फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल NO2, O2 के मोल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ NaL2O3, NaL2O3। ये हमको O2 के मोल और Al2O3 के मोल बेटा फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन बनाएंगे, पर रिएक्शन से पहले इसको मोल में निकालेंगे क्योंकि ग्राम में दिया हुआ बेटा। सबसे पहले ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। जब मोल में आएगा तभी तो इनके हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख पाएंगे। ठीक है, तो ग्राम में जब भी क्वेश्चन दिया हो उसको मोल में बदलो। तो मोल में बदलने के लिए हमने फार्मूला सिखाए थे, N= बेटा W/M। सिमिलर इसी तरीके यहाँ भी लगाओ, N= W/M। अब देखो यार, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ये कितना दिया 54, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27, तो ये तो n नंबर ऑफ मोल 2 आ गया, 27 दूनी 54। यहाँ पर देखो जरा भाई, अरे वाह, ये तो 32 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 ही हुआ, तो इसके नंबर ऑफ मोल 1 आ गए। ये मोल आ गए। अब मोल आ गए बेटा, तो अब इसका रिएक्शन बनाइए। क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और टू फॉर्म Al2O3। चलिए अब रिएक्शन बनाएंगे आप लोग बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 3O2 कर दो और ये 2 दूनी 4। हेड एंड ट्रायल से रिएक्शन बैलेंस कर लो। रिएक्शन बैलेंस होगी तो ही स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अनबैलेंस रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी फाइंड नहीं किया जा सकता बच्चों। तो अब ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, और रिएक्शन अगर बेटा बैलेंस हो गई तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख सकते हो। तो इसका 4, इसका 3, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसका 2। अब मोल मोल एनालिसिस कर लीजिए। मोल मोल, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस कैसे करोगे बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइचोमेट्रिक 4, सीधे लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल बेटा Al2O3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ठीक है, थोड़ा सी जगह बना लेते हैं, छोटकी सी कर लेते हैं। वाह वाह, बस बस रुको, काम चल जाएगा हमारा। देखो बेटा, सबसे पहले Lr फाइंड करो। सबसे पहले क्या फाइंड करो, Lr। तो नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम के कितने थे, कितना दिया है एल्यूमिनियम के मोल, देखो इधर, नंबर ऑफ मोल ऑफ, हाँ अच्छा ये 2 नंबर ऑफ मोल ये निकाल लिए ना बेटा, हमें लगा दिया है तो ग्राम से मोल निकाला ही हमने। तो एल्यूमिनियम के कितने मोल निकाले बेटा, 2, अरे 2 ही निकाले ना, और बाई 4 इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल कितने निकाले, 1, 1/3। यहाँ से Lr पता कर लो, तो ये हो गया 1/2 और ये 1/3। बोलो कौन सा Lr हुआ, हाँ O2 हो गया इस बार, क्योंकि 1/3 कम हुआ। जो कम होगा वही क्या होगा, Lr होगा। ये ज़्यादा है ना बेटा 1/2 और ये इससे कम है, तो ये सबसे पहला काम हम Lr फाइंड कर लें। तो ये हो गया अपना Lr। एक सेकेंड, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 1/3 और ये बेटा हो गया अपना Lr। और जैसे ही आपको Lr पता चल गया सब कुछ फाइंड कर सकते हो। तो NO2, चलिए क्लियर, क्या निकाला, किसके मोल, और O2 के तो Lr में ही आ गया, 1/3 दिया ही है। तो चलिए अगर हम इसे Lr माने, ठीक है,
तो 1/3 ये तो LR हो गया, इक्वल टू बोलो NaL2O3 अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 2, ये 2, तो कितना आ गया बेटा NaL2O3 इक्वल टू 2/3। हाँ इसी को मान लीजिए जो भी है, ठीक है। तो अगर और इसका डिवाइड कर देंगे तो NaL2O3 तो कितना आ गया, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तिछंग 18, 0.66 के आसपास जो भी ये मोल आ गए। क्लियर। दूसरा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन था हमारा, फिर से इसी क्वेश्चन को लिखो। लिखिए 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम ऑक्सीजन। एक्चुअली ये क्वेश्चन था, हमने 32 लिया था ना, इस बार 320 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक, लिखिए क्वेश्चन 320 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3, रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3, फुल स्टॉप। अब इसमें बेटा फाइंड द नंबर ऑफ मोल O2, फाइंड द नंबर ऑफ मोल O2 and number of mole Al2O3, Al2O3 क्वेश्चन बनाइए। तो सबसे पहले बेटा इस ये जो ग्राम में दी इनको किस में निकाल लेने वाले हैं हम लोग, मोल में। 1 मिनट देते हैं, फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। अच्छा इसमें टेक एंड कंज्यूम भी निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले बेटा ये ग्राम में है, 54 ग्राम, इसको सही कर लो। 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम O2, 320 ग्राम था। तो जब भी भाई ये ग्राम में दिया है तो ये भी ग्राम में ही होना चाहिए था। ठीक, तो चलो जब भी बेटा ग्राम में दिया उसके मोल निकालो। तो मोल निकालने के लिए W/M, इधर देखो N = W/M। तो इसके मोल यहाँ पर कितने आ गए, देखो 54 बाई मॉलिक्यूलर वेट 27, तो ये 2 मोल आ गए। चलो यहाँ 2 मोल, ये 2 आ गए। इसके देखो नंबर ऑफ मोल 323 अपान मॉलिक्यूलर वेट 32, तो ये 10 मोल आ गए बेटा, ये 10 मोल। इसका 10 और इसका 2। अब इसके बाद बेटा क्या करने वाले हो, रिएक्शन बनाओ, बैलेंस रिएक्शन बनाओ। जब भी ग्राम में दिया हो उसको मोल में निकालो, और मोल में निकालने के बाद अगर रिएक्शन नहीं दी है तो रिएक्शन बनाइए, और रिएक्शन बनाने के बाद उस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है और क्या बना रहा है बेटा, Al2O3 फॉर्म, ये Al2O3 फॉर्म कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 3 कर देते हैं तो 6 हो गए, तो यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 4 मोल हो गए। ये आपकी बेटा रिएक्शन बैलेंस हो गई। जैसे रिएक्शन बैलेंस हो जाए उसका स्टोइचोमेट्रिक लिख लो। स्टोइचोमेट्रिक यहाँ 4, इसका 3 और इसका 2। अब ए के मोल आपने कितने निकाले हैं, 2, ए के मोल 2, और बी के कितने निकाले, सॉरी एल्यूमिनियम के मोल, यहाँ ए और बी नहीं है, एल्यूमिनियम के मोल 2 और O2 के मोल कितने निकाली है, 10। ये आ गया बेटा। अब इसका सबसे पहला काम हम लोग क्या किया करते थे, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस लिखिए। तो मोल मोल एनालिसिस के लिए बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, सिमिलर नंबर ऑफ मोल of O2 upon stoichiometric coefficient 3 and equal to number of mole Al2O3 upon stoichiometric coefficient 2। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 1 सेकेंड। अच्छा चलो रुको, इसका दूसरा तरीका भी है, थोड़ा छोटा करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। हाँ इतने से काम चला लेंगे हम। आ जाओ भाई, आ जाओ, वाह वाह, इतना तो दिख जाएगा बच्चों को, क्यों। बस रुको, ये हो गया। ठीक, अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसका LR निकालते हैं। तो LR के लिए देखो नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं, 2/4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इसके 10/3, ये हो गया। तो ये 1/2
तो एल आर दिख गया बेटा, इस बार एल आर ये दिख गया 1/2, इस बार एल आर ये हो गया। एल आर सबसे पहले पता कर लिया करो, दिख गया था एल आर। जो कम होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन, क्योंकि उसने ज़्यादा खर्च किया तभी तो इतना कम बचा, ज़्यादा खर्च हुआ तभी तो कम बचा। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, एल आर कितना है 1/2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 यहाँ से आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था इसका 3, तो ये कितना आ गया नंबर, हाँ अरे भाई 3/2 आ गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 3/, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ये 1.5 आ गया। देखो समझ गया बेटा, ये आ गया। अच्छा ये इतना तो कंज्यूम हुआ है ना, इतना तो बेटा कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ ऑक्सीजन इतना, क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल मोल कितने हैं 10, जिसमें से खर्च कितना हो गया 1.5, तो यहाँ से रिमेनिंग निकाल सकते हो। रिमेनिंग मोल के लिए बेटा टेकन माइनस कंज्यूम। टेकन जो दिया हुआ है कितना मोल दिया था यहाँ पर बोलो 10, और कंज्यूम कितना हुआ 1.5, शाबाश, तो कितना आ गया 8.5 मोल बचा हुआ। समझ गए, इतना खर्च हुआ और बचा कितना, 10 में से कितना खर्च हुआ देख लो आपके सामने है ना, 10 में से 1.5 खर्च हुआ तो बचा कितना 8.5। और भी तो कुछ पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 बेटा, तो नंबर पहले लिमिटिंग रीजेंट आपने क्या लिया 1/, देखो ना लिमिटिंग रीजेंट 1/2 है Lr, n/2 इक्वल टू, और किसके मोल पूछ रहा है Al2O3 के बेटा पूछ रहा। Al2O3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, समझ गए। तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 इक्वल टू 2 इधर आए तो 2/2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 इक्वल टू 1। देखो ये आया, समझ गए। तो जो बेटा आपके क्वेश्चन पूछ रहे थे नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 वो आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आ गया था 1.5। अगर रिमेनिंग भी पूछता तो रिमेनिंग आपका 8.5 मोल आ गया। ठीक, शाबाश, नोट करिए, वेरी नाइस, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबका आंसर मैच किया, यही बनाए थे आप सब। लिखो फिर एक और क्वेश्चन बेटा, 2a + b। अब तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन दूंगा आप बना लोगे, अगर ये वाला आप सबने बेटा आंसर निकाल लिया होगा तो। 2a + b गिव्स c, 2a + b गिव्स 3c, गिव्स 3c, ऐसी हमारी रिएक्शन दी हुई है। तो ये सिंपल है। इसमें बोल रहा है बेटा 5 मोल ऑफ ए के 5 मोल दिए हैं और बी के 4 मोल दिए, बी 4 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहा फाइंड द मोल ऑफ सी, फाइंड द मोल ऑफ सी when taken 2 mole of A and 5 mole of A and 4 mole of B, ये फुल स्टॉप। ये कहानी से पहले इधर ही देख लो, साफ साफ दिया 5 मोल ए के मोल बेटा क्वेश्चन में दिया हो और 4 मोल बी के, तो सी के कितने मोल होंगे, है ना, चेक करिए। रिमेनिंग कंज्यूम भी निकाल सकते हो, रिमेनिंग और कंज्यूम भी निकाल सकते हो बच्चों। चलिए आपको टाइम देते हैं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा इसका एल आर फाइंड कर लेते हैं, और एल आर फाइंड करने के लिए आप क्या लिखते हो, मोल एनालिसिस। और मोल एनालिसिस से पहले हम क्या देखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक। तो चलो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 1 और ये 3। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्या लिखने वाले हैं, मोल एनालिसिस। तो मोल एनालिसिस के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितने दिए हैं, एक 5, तो ये 5/2। नंबर ऑफ मोल बेटा बी के कितने दिए हैं
4, तो 4/1 क्लियर। अब देखो ये 2.5 आ गया, 5 में डिवाइड करोगे तो ये 2.5, तो एल आर आपको पता चल गया। तो एल आर आपका क्या हो गया, ए दिख गया बेटा, ये हो गया एल आर। जैसे एल आर पता चल गया, अब बी के भी मोल निकाल लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछ रहा है केवल सी के ही, फाइंड द मोल ऑफ सी, तो चलो जो पूछा वही निकाल दीजिए, सी के मोल। चलो तो देखो बेटा फाइंड द मोल ऑफ, तो एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन 3 और एल आर कितना है 2.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इक्वल टू 2.5 इंटू 3, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी 2.5 दूनी 5 और 7.5 7.5 मोल, 7.5 मोल, 7.5 मोल, 2.5 5 और 2.5 7.5, समझ गए। अरे वाह। और आपको रिमेनिंग निकालना है तो फिर बी के मोल भी निकालना पड़ेगा, निकाल लो चाहो तो बी के मोल, तो कंज्यूम पता चल जाएगा। तो बचे कितने बी के मोल ये भी बता सकते हो। चलिए आलस मत करिए, निकाल ही लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल, क्योंकि बेटा आपको एल आर मिल गया तो एल आर इज 2.5 और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपान इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 ही है, ये तो 1 ही है, तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना आ गया 2.5 आ गया, समझ गए। इतना बेटा कंज्यूम हुआ, इतना कंज्यूम खर्च हुआ, समझ रहे हो। टोटल बी के 4 मोल थे, तो 4 में से कितना खर्च हुआ 2.5, किसके बनने में, सी के बनने में, समझ गए। तो रिमेनिंग कितना होगा जरा देखो, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के लिए हमने बताया टेकन, अरे भाई टेकन बेटा, टेकन माइनस क्या लेते थे कंज्यूम, ये कंज्यूम, टेकन कितना है, कितना दिया था 4 मोल, ये 4 माइनस 2.5 कितना बचा यहाँ पर 1.5 मोल रिमेनिंग, ये बेटा रिमेनिंग बच गया, समझ गए। अरे वाह, निकाल लिए, सबका मैच कर रहा है आंसर, वेरी नाइस। तो हम अब मान के चलें कि लिमिटिंग रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप बना लोगे, समझ गए। लिमिटिंग बेस्ड रिएक्शन बहुत आसान है बेटा, अगर आप सबसे पहले उसका क्या पहचान लो, लिमिटिंग रीजन। और लिमिटिंग रीजन से पहले आपको क्या लिखना आ जाए, मोल मोल एनालिसिस, और मोल मोल के लिए क्या आ जाए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें दिमाग में रहेंगी, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, शाबाश बहुत बढ़िया, आप सब आंसर बना रहे हो फटाफट। चलिए अगला एक क्वेश्चन बेटा करते हैं, क्वेश्चन लिखो 5a प्लस 4b गिव्स 6c। तो बेटा इसके जो मोल गिवन है, जो 10 मोल ऑफ a और इसके मोल दिए हैं 8 मोल ऑफ b, ठीक। तो c के क्या मोल होंगे, तो c के मोल फाइंड करना है सीधे। वाह वाह, टेक्निकल सवाल है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे करेंगे, हाँ देखते हैं देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने वाले हैं। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 5, इसका 4 और इसका 6। सबसे पहला काम स्टोइचोमेट्रिक। फिर दूसरा काम क्या है बोलो सर, मोल मोल एनालिसिस लिखो। अरे दूसरा काम क्या सीखा है, मोल मोल एनालिसिस। क्रम से चलो, जल्दबाजी नहीं है। तो मोल मोल एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बोलो अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना 5, ताकि एल आर पता चल जाए। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4। सिमिलर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपान स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 6, समझ गए। अब देखो बेटा इसका जो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 10, अरे नंबर ऑफ मोल 10 दिया है, एक है 10 और अपान 5। इसके नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 8/4, समझ गए। तो ये 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ये 2 और 2। जब नंबर ऑफ मोल सेम आ जाए रिएक्टेंट के बेटा, तो फिर वहाँ एल आर नहीं कंसीडर करते, वहाँ पर एल आर नहीं लेते, ध्यान देना। जब नहीं तो बच्चे पता चले कंफ्यूज हो जाते कि इसका एल आर लें कि इसका एल आर लें। एल आर तभी लोगे, लिमिटिंग रीजन तभी लिया जाता है जिसका नंबर ऑफ मोल कम हो। यहाँ तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ओवरऑल जब बेटा
रिएक्टेंट के जो मोल है क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वहाँ पर LR नहीं लेते या नहीं कंसीडर करते। क्लियर हुआ ना? ये चाहे तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा और फिर इसके बाद सीधे आप वैसा क्वेश्चन लगा दिया करिए। याद करिए कैसे सिखाया था, डायरेक्ट जैसे अपन इससे पहले करते थे, स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। तो स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए किसी एक के मोल को लेकर के। तो जिसके मोल पूछे, मैंने बताया था C के मोल पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जिसके मोल पूछे बेटा उसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में और चाहे B के, किसी से भी निकाल लीजिए। तो चलो A के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो C के मोल लिख देता हूँ, C के मोल A के रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, ये बेटा C के मोल A के रेस्पेक्ट में। तो जिसका पूछा उसका ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में, अभी हमने बात करी A के, तो A का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 5 और इनटू इसके मोल कितने दिए थे 10, ये 10, तो 5 दुनाई 10 और नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 12। आपका मन है B के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, तो देखो ना 6 और B का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 4। अरे मान लो सर हमारा A के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे हम, देखो C के मोल किससे निकालने का हमारा मन है, B के रेस्पेक्ट में। तो चाहे जिसके रेस्पेक्ट में बेटा निकालना चाहो, B के रेस्पेक्ट में, तो देखो जिसके मोल पूछ रहा है उसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऊपर। अब किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो बच्चों, B के, तो B का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट नीचे और टोटल मोल B के कितने दिए हैं 8, ये देखो ये, तो ये 4 दुनाई 8 और 6 दुनाई 12। तो चाहे जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे सेम ही मोल आएंगे। समझ गए बेटा? तो जब नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए रिएक्टेंट के तो वहाँ पर लिमिटिंग रीजन नहीं कंसीडर करते हैं, फिर हम अपने स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से अप्रोच करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, लेक्चर्स अगले इसके आगे और अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।